उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मुरादाबाद रामगंगा नदी किनारे बसे अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर दिए गए आदेश के बाद जहां मुरादाबाद जिला प्रशासन धरातल से उसे लागू करने में लग गया है, तो वहीं मुरादाबाद में राजनीति इसको लेकर तेज हो गई है। जहां आज सपा विधायक काट से कमल अख्तर मुरादाबाद जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह से इस मामले में बात करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया है कि इन लोगों के पास अपनी रजिस्ट्रियां हैं, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की रसीदें हैं और बिजली के कनेक्शन भी है, जो इन लोगों को सरकार के ही द्वारा प्राप्त कराया गया है। जिसके बाद अब सरकार इनके आशियानों को उजाड़ने में लगी हुई है। ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। अब इन लोगों के आशियानों को अगर उजाड़ दिया जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे। इसको लेकर आज कमल अख्तर ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। आपको बता दें, बीते 2 दिन पहले मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन भी इसी मामले में मुरादाबाद कमिश्नर से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने इन कॉलोनियों को तोड़े न जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन कमिश्नर के द्वारा भेजा था, जहां उन्होंने भी यही मांग की थी कि वारसी नगर, चक्कर की मिलक, लालबाग और अन्य कई इलाके जो भी रामगंगा नदी किनारे हैं, इनको ना तोड़ा जाए ताकि ये लोग बेघर होके कहाँ जाएंगे। वही कमल अख्तर ने आज ये भी बात कही है कि जहां मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो क्यों इन गरीबों लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। दूसरा, सरकार ये कहती है कि हम गरीबों को घर देंगे। सरकार ये कहती है कि हम उन्हें अच्छी सुविधाएं देंगे। हम कल भी एमडीए वीसी से मिले थे, आज जिलाधिकारी महोदय साहब से मिले हैं। वो मिले इसलिए हैं कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से जो 2-3 मोहल्ले हैं, चक्कर की मिलक है, लालबाग है, जमा मस्जिद है और वारसी नगर है, उन मोहल्लों के अंदर जो गरीब लोग रहते हैं, जो लाखों की आबादी है, और उस जगह बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट की, जैसे नगर निगम द्वारा मलिन बस्ती चिन्हित करके वारसी नगर का विकास किया गया। नगर निगम ने वहाँ सड़कें बनाई, एक एक घर पे हाउस टैक्स है, वहाँ पे बिजली विभाग ने व्यावसायिक कनेक्शन दिए, वहाँ पे लोगों के पास रजिस्ट्री है, वहाँ पे लोगों के पास कनेक्शन है पानी के, वहाँ पे कनेक्शन है बिजली के, इतनी सारी सुविधाएं, बिजली विद्युत विभाग भी ने भी काम किए, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, स्कूल हैं, वहाँ सारी सुविधाएं हैं। अब उनको ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया हटाने का। तो हमने सिर्फ इसलिए आए हैं डीएम साहब से मिलने, और कुछ हमारे नेता लोग कमिश्नर साहब से भी मिले थे, कि सरकार एक तरफ तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो गरीब लोग हैं, उनके साथ इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाए। उस समय नक्शे पास होते नहीं थे, 50 साल पहले, 50-50, 100-100 साल पुराने उनके मकान हैं। हम लोगों को जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन भी दिया कि एनजीटी का कोई रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग वो उसमें चिन्हित करेंगे, और उसके बाद अगर कोई आता है तो उसको बसाने का और उसको घर देने का भी उन्होंने आश्वासन हम लोगों को दिया है। और जहाँ तक सवाल है, समाजवादी पार्टी हर गरीब के लिए, हर मजलूम के लिए संघर्ष करती रही है, लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। नहीं, हमने तो ये कहा कि जब आप, अगर उन्होंने कहा कि भाई हम इरिगेशन डिपार्टमेंट से और राजस्व विभाग से इसका चिन्हीकरण कराएंगे, तो हमने कहा पूरा चिन्हीकरण कराया जाए, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक जगह चिन्हित करा लिया जाए। जो मैंने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नाते हमने कहा भाई ठीक है, अगर सबका हो रहा तो ठीक है, कोई चीज़ हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करके कोई काम न किया जाए। क्या आश्वासन दिया गया? नहीं, कहा वो जो भी एनजीटी के रूल्स हैं, नियम्स हैं, उसको फॉलो किया जाएगा, और जो लोग अगर उसके अंदर कोई आता है तो उसके लिए बसाने की व्यवस्था भी है, उसको भी करेगा। यही हम लोग चाहते हैं कि किसी गरीब को बेघर ना किया जाए। तो देखिए, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, और गरीब के हक के लिए समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती है, करती थी, करती रहेगी, और आगे हम लोग भी इसके लिए जहाँ तक भी होगा विधानसभा में भी इस मामले को लेके जाएंगे, सदन में, लोकसभा में भी लेके जाएंगे। जिस स्तर पर भी हम लोगों को गरीबों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। अब देखना ये होगा कि इन लोगों पर जो भी अवैध कब्जा कर बसाई गई बस्तियां हैं, उन पर किस तरीके से जिला प्रशासन कार्रवाई करता है।
मुरादाबाद से अपने विचार के लिए स्वाले हसन।